बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम नाज़रीन को हमारे चैनल ज़मज़म दवाखाना में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ऐसी बीमारी के बारे में आपको आगाह करेंगे जो कि ख़वातीन में बहुत ही आम है और आजकल तकरीबन हर दूसरी औरत या लड़की इस बीमारी में मुब्तला है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लिकोरिया के बारे में और साथ ही इसके इलाज के लिए हम आपको बरसों से आज़मूदा नुस्खा भी फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़मज़म दवाखाना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुफीद मालूमात हासिल करते रहने के लिए बेल का आइकन प्रेस करें। लिकोरिया के बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे माशरे में ख़वातीन ऐसे पेचीदा अमराज डॉक्टर से डिस्कस करने में इंतहाई शर्म महसूस करती हैं, इसलिए इस मर्ज़ से छुटकारा पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, लिकोरिया या सैलान रहम कोई बीमारी नहीं बल्कि कई बीमारियों का बतौर नतीजा और साथ साथ ये कई नए होने वाले इन्फेक्शन और बीमारियों की वजूहात हो सकती है। ये ख़वातीन के पोशीदा अज़ू से बहने वाला सफ़ेद या पीले रंग का मादा होता है। अगरचे ये डिस्चार्ज जेनिटल सेहत को बरकरार रखने के लिए अहम है, लेकिन खारिज होने वाले मादे में तब्दीली को रोकने के लिए तिब्बी तवज्जो की ज़रूरत बहरहाल होती है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। नाज़रीन, इस डिस्चार्ज का असल मकसद जिस्म से नुकसानदेह बैक्टीरिया का निकालना है। अगर तो ये डिस्चार्ज सफ़ेद और बदबू के बग़ैर हो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर ये गाढ़ा और बदबूदार हो तो लिकोरिया है। लिकोरिया कम उम्र लड़कियों और ख़वातीन में अमूमन पाया जाता है। ये एक ख़तरनाक बीमारी है जो औरतों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। लिकोरिया 2 किस्म का होता है। इसकी अलामत हर औरत में मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, लेकिन बाज़ में एक से ज़्यादा वजूहात भी हो सकती हैं। इंदामे नहानी से सफ़ेद या पीला और बदबूदार मादे का अखराज, पिंडलियों और रीढ़ की हड्डियों में दर्द, सुस्ती, काहिली, खारिश, कब्ज़, बार बार सर दर्द, वज़न का ना बढ़ना, ये तमाम जो है ये अलामात लिकोरिया की हैं। नाज़रीन, लिकोरिया से निजात के लिए ख़वातीन मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके और अदवियात इस्तेमाल करती हैं और उनमें से कुछ अदवियात उल्टा नुकसान पहुंचा देती हैं। नाज़रीन, ज़िंदगी कीमती है। ये मर्द आपकी कीमती ज़िंदगी को चाट रहा है, आपके अंदरूनी हुस्न को मान कर रहा है, लिहाजा ज़ाहिरी हुस्न के साथ साथ अंदरूनी हुस्न का भी इलाज करें और रुपया पैसा फ़ुज़ूल अदवियात में ज़ाया करने के बजाय हमारा ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए आइए नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। तो नुस्खे में सबसे पहली चीज़ है सुपारी सुर्ख 100 ग्राम। आपको किसी भी पंसार के स्टोर से सुपारी सुर्ख मिल जाएगा। 100 ग्राम आपको लेना है। आप इसको लेकर पहले इसकी सफाई वगैरह कर लेंगे। इसमें अमूमन पत्थर या कचरे वगैरह पाए जाते हैं, तो इसको पहले पिसवाने से पहले इसकी सफाई ज़रूरी है इंतहाई। इसके अलावा दूसरा नुस्खे की दूसरी चीज़ है सिंघाड़ा, जो कि आपको 100 ग्राम लेना है। सिंघाड़े को भी अच्छी तरह चेक कर लेंगे आप कि इसके अंदर कोई कीड़े वगैरह ना हो। उसके अलावा इसमें हमें चाहिए मिश्री 200 ग्राम। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं। मैं नुस्खा रिपीट कर देती हूँ। सुपारी सुर्ख 100 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम और मिश्री 200 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को लेके आप पंसार के स्टोर से पिसवा लें, पाउडर के फॉर्म में बनवा लें। अच्छा जी, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी मिक़दार खुराक क्या है और इसको किस टाइम लेना है। इसकी मिक़दार खुराक है 3 ग्राम या 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह
और शाम में असर की नमाज़ के बाद, जैसे अमूमन 5-6 बजे होते हैं, तो उस टाइम आपको लेना है और आपको इसको शरबत बजूरी के अंदर लेना है। 1 गिलास शरबत बजूरी बनाएं, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच ये सफ़ूफ डाल दें और उसको अच्छी तरह हल करके सुबह निहार मुँह और शाम में असर की नमाज़ के बाद पी लें। शरबत बजूरी बनाने का इंतहाई आसान तरीका है। 1 गिलास पानी में 3 या 4 चम्मच शरबत बजूरी, जो पंसार स्टोर से मिल जाएगा आपको आसानी से, किसी भी कंपनी का ले लें। 3 या 4 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, उसको हल करें। उसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ये नुस्खे का सफ़ूफ डालें, उसको हल करके आप पी लें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी इसके अंदर एहतियाती तदाबीर भी लेनी है, यानी कुछ चीज़ों का आपको इसके अंदर परहेज़ भी करना है, जिसके अंदर गरम अशिया और तुर्श अशिया शामिल हैं। गरम अशिया में क्या क्या आ जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मछली, अंडा, मुर्गी, गरम मसाला, तेज़ मिर्च और खुश मेवाजात। और तुर्श अशिया में क्या क्या है? लीमू, अचार, खटाई, कोई भी तुर्श फल जो ज़्यादा तुर्श होते हैं, या ज़्यादा तुर्श दही, इन तमाम चीज़ों से आपको थोड़ा परहेज़ करना है। तो इंशाअल्लाह हमारे इस नुस्खे से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमें दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल ज़मज़म दवाखाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।